हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, हमें करना है प्रोडक्ट, मतलब जैसे इसके पहले हम कर रहे थे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, करना मल्टीप्लीकेशन ही है, लेकिन हमें करना क्या है, किसका हेल्प लेके, आइडेंटिटीज की मदद से करना है। आइडेंटिटीज मतलब अगर बात करें तो फॉर्मूलाज। ठीक है, तो हमें फॉर्मूलाज का यूज करके ये जितने भी नंबर दिए इन सभी का प्रोडक्ट हमें निकाल के बताना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट सम हमारा क्या दिया हुआ है, x+3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या है, x+3 ही है ना। फर्स्ट ब्रैकेट में भी x+3 है और सेकंड ब्रैकेट में भी x+3 है। अब करेंगे कैसे, हमें आइडेंटिटी बोला है मतलब फॉर्मूला बोला, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, x+3 दोनों ब्रैकेट में है, मतलब x+3 कितने टाइम है हमारे पास, 2 टाइम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, x+3 पूरे की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि x+3 ही दोनों ब्रैकेट में, साइन भी एक जैसा है, नंबर भी एक जैसा है, तो हमने उसको लिख दिया पूरे की पावर 2। अब ये एक फॉर्मूले जैसा बन गया, कौन सा फॉर्मूला, a+b के होल स्क्वायर का। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है ना, a के जगह x है और b के जगह 3 है, तो बिल्कुल वैसा हो गया। तो अब फॉर्मूला अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है फॉर्मूला, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये होता है a+b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + 2ab + b²। अब जब दोनों को हम ध्यान से देखें तो a के जगह क्या है, हमें x दिया हुआ है और b के जगह हमें 3 दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले में हम a के जगह x और b के जगह 3 पुट करेंगे। तो कैसे बन जाएगा ये, x+3 होल स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 2 + 2 × x × 3 + 3 की पावर 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। x की पावर 2 क्या होगा, x² + 2 3 6x + 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 होता है, तो ये 9 आ गया। ये हमारा सम कंप्लीट हो गया और हमने आइडेंटिटी का यूज भी कर लिया, मतलब हमने फॉर्मूले का यूज कर लिया। ठीक है, सारे सम इसी तरह से है, बस आपको पहचानना है कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है और उस हिसाब से हमें अप्लाई करके सॉल्व करना है। चलिए सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम दिया है 2y + 5 एक ब्रैकेट में और 2y + 5 दूसरे ब्रैकेट में। तो 2y + 5 कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 2y + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यही वाली, फिर से लिख लेते हैं, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ठीक है, लग गई आइडेंटिटी हमारी। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारा 2y + 5 ऐसा कैसा नीचे लिखा, तो उससे हमें क्या दिख रहा है, a के जगह क्या आ रहा है 2y और b के जगह क्या आ रहा है 5। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो a मतलब 2y की पावर 2 + 2ab, तो 2ab का 2 × a के जगह 2y × b के जगह 5 और फिर b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर। देखिए जब ऐसा हो ना कि जिसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों है और उसका पूरे का होल स्क्वायर है, तो करेंगे क्या, नंबर का स्क्वायर पहले करेंगे और फिर अल्फाबेट का। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और y का स्क्वायर करेंगे तो y², मतलब 2y² को जब सॉल्व करा तो क्या बना 4y² प्लस, यहाँ देखिए 2 2 4, 4 5 20, y + 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे से हैं, आइडेंटिटी लगाते जाना है, सॉल्व करते जाना है। चलिए थर्ड सम कर लेते हैं, 2a - 7 दूसरा भी है हमारा 2a - 7, तो ये क्या बन रहा है 2a - 7 होल स्क्वायर। तो कर लेते फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर होगा इस बार, क्योंकि बीच में माइनस है, तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है a² - 2ab + b²। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए करना किसका हमें 2a - 7 का,
तो इसके नीचे हमने 2a माइनस 7 लिख दिया। जब हमने वैल्यू लिखी तो हमें क्या दिख रहा है, a की जगह 2a है और b की जगह 7 है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे अभी इसके पहले बताया था, नंबर को पहले करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, a स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा 7 जा 28, a अल्फाबेट क्या है a, प्लस 7 7 जा 49। तो ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या दिया हुआ है हमें, सॉरी थर्ड हुआ है ना, अभी फोर्थ देखना है, सॉरी फोर्थ सम करना है। फोर्थ सम है 3a माइनस 1/2, दूसरे ब्रैकेट में भी 3a माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन गई जो थर्ड में लग रही थी वही, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए a के जगह क्या है 3a और b के जगह क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 1/2, b के जगह से 1/2 था, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, a स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1/2 में नीचे भी 2 है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा 2 भी आ रहा है, तो इसके 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। कैंसिल नंबर कब होते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन का साइन हो और ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से या नीचे के नंबर को ऊपर के नंबर से कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गलतियां क्या होती है कि अगर प्लस या माइनस का साइन होता है ना, तो भी कई बार बच्चे ना कट कर देते हैं, तो प्लस या माइनस के साइन पे कट नहीं करते, ये ध्यान रखना है। कट करने के लिए बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होना चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई था तो हमने कट कर दिया, तो क्या बचा 3a बचा और आगे साइन बचा माइनस का, तो माइनस 3a प्लस 1/2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और की जा सकती है, क्या कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास इसका आंसर शीट नहीं है, इसलिए मैं आपको कंफर्म बता नहीं पाऊंगी कि यही आंसर है कि आगे सॉल्व है। अगर यही आंसर है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे सॉल्व होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो बता रहे हो। अगर हो तो आप ये चीज कंटिन्यू कीजिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 9 और 3 है ना, 9a स्क्वायर माइनस 3a के अपॉन में नहीं था कुछ भी, लेकिन 1 के अपॉन में 4 है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम में क्या आता है 4 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, इन दोनों के अपॉन में कुछ नहीं है, तो इस 4 का मल्टी डायरेक्ट दोनों में होगा, तो 9 4 जा 36a स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12a प्लस, क्योंकि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 के टेबल में 4 1 टाइम है, तो 1 1 जा 1, कुछ नहीं। ओवरऑल ये भी बोल सकते हैं इसके अपॉन में 4 है और यहाँ नीचे भी 4 था, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और क्या बचा 1 बचा, तो वो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब इक्वेशन के इक्वल में हमेशा क्या होता है 0 होता है। मैं पूरा यहाँ पे अंदाजे से कर रही हूँ, अंदाजा मतलब मुझे आंसर नहीं पता है कि इस सम का आंसर क्या है, या तो हो सकता है ये वाला दिया हो, अगर ये आंसर दिया है तो आपका सम यही कंप्लीट हो जाएगा, और ना तो हो सकता है ये हो, या अगली स्टेप हम जो करने वाले हैं वो हो सकती है। तो आप आंसर शीट को देखकर उस हिसाब से सम को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो 36a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 1 इक्वल में कुछ नहीं होता, मतलब हमेशा क्या चलता है 0। अभी डिवाइड का साइन शिफ्ट करेंगे तो मल्टी में आएगा, तो ये बन जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको ये वाला सम करते टाइम एक बार आंसर शीट में आंसर जरूर देख लेना कि आंसर क्या दे रहा है। अगर ये दे रहा है तो यहीं पे आपका सम कंप्लीट हो जाएगा, और अगर ये चीज दे रहा है तो उसके बाद ये 2 स्टेप करके और फिर सम को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए फिफ्थ देख लेते हैं।
फिफ्थ सम हमें दिया हुआ है 1.1 m माइनस 0.4 एक ब्रैकेट में, फिर 1.1 m माइनस 0.4 दूसरे ब्रैकेट में। अब ये जो है डेसिमल में दिया है, लेकिन है वही चीज जो अभी तक हम कर रहे थे। कितना बन रहा है, ये 2 टाइम आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है हमारा 1.1 m माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। अभी किसके जैसा बन गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा बन रहा है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो फॉर्मूला हम लगा के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी लगा ली। अब a के जगह कौन है, 1.1 m है, और b के जगह 0.4 अप्लाई कर लेते हैं। 1.1 m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.1 m इंटू 0.4, 2ab था ना, ये 2, ये a और ये b, प्लस 0.4 का होल। इसके पहले मैंने आपको बताया है डेसिमल नंबर का कैलकुलेशन कैसे करना है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल भूल जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, 11 हो जाएगा ना। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, m का स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, ये करा। अब एक्चुअली नंबर में डेसिमल दिया था, बट हमने उसका स्क्वायर करने के लिए इमेजिन किया था कि नहीं है। अब देखिए यहाँ रफ में देख लेते एक बार। जैसे आपको दिया है 1.1 का स्क्वायर, हमने यहाँ पे सिर्फ माना था कि अभी डेसिमल नहीं है, लेकिन था 1.1 का स्क्वायर, मतलब क्या करना था, 1.1 का मल्टीप्लाई 1.1 में करना था, है ना, ये चीज करनी थी। अब हमने ये इमेजिन करके करा ऐसे कि ये 11 है, तो 11 का स्क्वायर तो 121 हो गया, बट एक्चुअली नंबर इस फॉर्म में था। ठीक है, तो अब डेसिमल हमें काउंट करना। तो देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ, डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ, तो इन टोटल डेसिमल के बाद कितने नंबर हो गए, 2। इसलिए राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद हम क्या लगा देंगे, इसमें डेसिमल पुट करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 1.21। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे हमारा नंबर क्या बनेगा, 1.21 माइनस सेम चीज यहाँ देखिए, ये डेसिमल है, ये भी डेसिमल है। तो 1.1 मतलब 11, 11 4 सा कितना होगा, 44, और 44 2 सा कितना होगा, 88, है ना। देखिए ये हमारा नंबर फिर से देख लेते हैं हम। नंबर है 2, 1.1 और 0.4। तो हमने ये माना कि अगर डेसिमल नहीं है तो ये होगा 2, 11 एंड 4, है ना। 4 2 सा 8, 11 8 सा 88, ये आ रहा है। अब एक डेसिमल इसका और एक डेसिमल इसका, तो 1 2 ये आ जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा हमारा 0.88। तो यहाँ लगा देंगे हम 0.88, और m इसमें था, प्लस 4 इमेजिन करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगेन 0.4 का स्क्वायर है, मतलब 0.4 कितने टाइम है, 2 टाइम। तो 2 नंबर के बाद हमें डेसिमल काउंट करना, तो यहाँ, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.88 m प्लस 0.16। डेसिमल के बाद नंबर ऐसे ही पढ़े जाते हैं ना, आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे 0.88, ये नहीं करना है। डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है उसे हमेशा सिंगल बोला जाता है। तो 0.88, 0.16, यहाँ 1.21। ठीक है, 21 नहीं पढ़ेंगे, इसे 21 बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सम देख लेते हैं। 6th सम है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये दिखने में तो एक जैसे हैं कि a स्क्वायर है b स्क्वायर है, इधर भी a स्क्वायर है b स्क्वायर है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, यहाँ पर a स्क्वायर का साइन कुछ नहीं है, प्लस है, यहाँ साइन है माइनस। तो अब करेंगे क्या, आइडेंटिटी पता करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको रोटेट कर लेंगे। रोटेट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक चीज कर लेते ना, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर ये कर ले, और यहाँ क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, क्या बना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए किसकी आइडेंटिटी बन रही है, देखिए ये ऐसा नहीं बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इस फॉर्म में। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है ना, ए प्लस बी ये प्लस के फॉर्म में, ए माइनस बी ये माइनस के फॉर्म में। ये किसका आइडेंटिटी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ठीक है,
अब a की जगह देखिए कौन है, बी स्क्वायर, यहाँ पर भी है ना, a की जगह कौन है, बी स्क्वायर, और b की जगह कौन है, a स्क्वायर, तो इसके हिसाब से पुट कर लेते हैं। a की जगह कौन था, बी स्क्वायर, तो a की जगह हमने करा बी स्क्वायर, a का वैल्यू बी स्क्वायर पुट करा, लेकिन इस a की एक पावर है, तो इसको पूरे को ब्रैकेट में डाल के लगाएंगे पावर 2, माइनस b की जगह कौन है, a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर, ये भी पूरा ब्रैकेट में और इसकी पावर 2, तो इसीलिए 2 टाइम यहाँ आ रहा है ना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भले ही, तो 2 2 सा डबल पावर है, पावर हमेशा मल्टी होती है, तो 2 2 सा 4, b की पावर 4 माइनस 2 2 सा 4, a की पावर 4। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे से बहुत। 7th देख लेते हैं। 6x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और 6x प्लस 7 दूसरे ब्रैकेट में, ऊपर वाले जैसे ही बन गया ना, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये a माइनस बी और a प्लस बी, आगे पीछे लिखे बात तो एक ही, फॉर्मूला तो वही है, मतलब फॉर्मूला क्या है, एक बार वही नंबर प्लस में आना चाहिए और एक बार वही नंबर माइनस में आना चाहिए, आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है वो आइडेंटिटी क्या लग रही है हमारी, ये a माइनस बी और a प्लस बी है ना, एक इसका आइडेंटिटी है, अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a के जगह देखिए कौन दिया है, 6x है ना, a के जगह कौन दिया है 6x और b के जगह कौन दिया है 7, तो a के जगह हम 6x और b के जगह हम 7 पुट करेंगे, तो 6x की पावर 2 माइनस b के जगह 7 की पावर 2। सॉल्व कर लेते हैं नंबर को पहले, तो 6 का स्क्वायर 36, x की पावर 2 है तो x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 36 x स्क्वायर माइनस 49, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, 8th देख लेते हैं। 8th सम है माइनस a प्लस सी ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में माइनस a प्लस सी। देखिए ये बिल्कुल एक जैसा है, दोनों ऊपर वाले सम जैसा नहीं है कि एक में प्लस है और एक में माइनस है, बिल्कुल एक जैसा। तो यहाँ पर भी क्या हम बोल सकते हैं, ये क्या बन गया हमारा माइनस a प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे नंबर कितनी बार दिए, 2 बार, तो हमने उसका होल स्क्वायर बना दिया। अब फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, कैसे पहचानते हैं, ये बीच वाले नंबर से पहचानते हैं ना, यहाँ पे a के माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लस का लगेगा या माइनस का, ये जो सेंटर में आता है दोनों अल्फाबेट या दोनों नंबरों के बीच में जो साइन आएगा, उस साइन से हम पहचानेंगे कि फॉर्मूला प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। यहाँ बीच में प्लस है तो हम प्लस का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब नंबर क्या बन रहा था हमारा, माइनस a प्लस सी का होल स्क्वायर, a के जगह माइनस a और b के जगह c, तो a के जगह माइनस a तो माइनस a की पावर 2 प्लस 2 इंटू a के जगह माइनस a इंटू b के जगह c प्लस c का स्क्वायर। अब माइनस a का स्क्वायर, जब माइनस आए ना तो उसको ब्रेक करके फिर करेंगे तो इजी हो जाएगा। माइनस a का स्क्वायर है, मतलब माइनस a को कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम, तो माइनस a इंटू माइनस a कर दिया। यहाँ पे देखिए ये प्लस है लेकिन अंदर a का माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, इन तीनों को मल्टी करेंगे तो ये बन जाएगा 2ac प्लस सी स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा ही। अब ये देखिए एक्सपांड करने का रीजन क्या है, माइनस है ना, तो माइनस लगेगा या हटेगा, ये चीज ध्यान में रखने के लिए या गलतियां ना हो उसके लिए हम कर रहे हैं। तो माइनस a की पावर 2 थी तो माइनस a को 2 टाइम लिखा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a 2 टाइम आ रहा है, a की पावर 2 माइनस 2ac प्लस c की पावर 2। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा 8th सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 9th सम देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा, सम 9th है x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4। मतलब यहाँ पर देखिए दोनों नंबर बिल्कुल एक जैसे, तो कैसे लिखेंगे इसे, पहले की तरह x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4, इसके पूरे की पावर क्या हो गई 2। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a के जगह कौन है, x प्लस 2 है, तो a के जगह सॉरी x अपॉन 2 है, तो a के जगह x अपॉन 2 पूरे की पावर 2
प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह x अपॉन 2 और b के जगह कौन है 3y अपॉन 4, तो 3y अपॉन में 4 प्लस में क्या है b की पावर 2, b के जगह कौन है 3y अपॉन 4, तो 3y अपॉन 4 इसके पूरे की पावर भी क्या हो गई हमारे लिए 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फाबेट ऊपर है, पहले इसको देख लेते हैं। x की पावर 2 तो x स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 2 मतलब 4। यहाँ देखो नंबर कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा ऊपर x, 3 और y, तो पहले अल्फाबेट लेते तो 3xy अपॉन में 4 प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे तो अल्फाबेट को पहले तो 3 का स्क्वायर 9, y की पावर 2 है तो y स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम में देखिए बिना एलसीएम किए हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, हमें करना क्या होता है छोटे वाले नंबर को देखना है और बड़े को देखना है। तो हमने देखा कि यहाँ तो दोनों 4 दिए, ये छोटे हैं और ये 16 बड़ा है। तो अब हमें करना क्या है कि छोटे वाले नंबर की टेबल में ये देखना है कि बड़ा नंबर आता है कि नहीं, कुछ भी नंबर हो। सपोज ऐसा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 है ना। तो अब यहाँ पे बड़ा कौन है 6 है, छोटे कौन है 2 और 3। तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों की टेबल में 6 आता है या नहीं। ठीक है, अगर दोनों की टेबल में 6 आता है, जैसे 2 की टेबल में 3 टाइम में 6 आता है, 3 की टेबल में 2 टाइम में 6 आता है, तो दोनों की टेबल में 6 आता है ना, तो उस कंडीशन पे 6 हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो बिना एलसीएम निकाले हम इस तरह से चेक कर सकते पहले। तो यहाँ पे देखिए दोनों तो 4 ही है, 4 की टेबल में 16 आता है, तो ये 16 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब 16 एलसीएम हुआ, अब इसको न्यूमरेटर के लिए सॉल्व करते हैं। 4 की टेबल में 16 कितने टाइम में आता है, ठीक है ये चेक करना है। 4 की टेबल में 16 कितने टाइम में आता है, तो 4 की टेबल में 16 4 टाइम में आता है। उस 4 का मल्टीप्लाई हम ऊपर के नंबर में करेंगे, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। सेम ये भी होगा, ठीक है 4 की टेबल में 16 आता है 4 टाइम में, इस 4 का मल्टी ऊपर करेंगे तो ऊपर ऑलरेडी 3x है, 3xy है सॉरी, तो 4 का मल्टी 3 में, तो 4 3 12xy ऐसा का ऐसा, प्लस क्योंकि ये 16 है और एलसीएम भी 16 था तो 9y की पावर 2 ऐसे के ऐसे रहेगी। ठीक है, अगेन जो मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे पास आंसर शीट नहीं है, तो आंसर ये भी हो सकता है या आगे सॉल्व करें अगर, तो 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर पूरे के अपॉन में 16 इक्वल में क्या चलता है हमेशा 0, तो 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू 0, क्योंकि 0 का मल्टी या डिवाइड किसी पे भी करो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट सम देख लेते हैं। 10th नंबर है हमारा 7a माइनस 9b एक ब्रैकेट में और 7a माइनस 9b ही है दूसरे ब्रैकेट में। तो 7a माइनस 9b कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं इसे हम 7a माइनस 9b होल स्क्वायर। तो एक इसका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b के होल स्क्वायर का, है ना। 7a की जगह a और 9b, ये सॉरी a की जगह 7a और b की जगह 9b, तो फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। a के जगह हमारा 7a आएगा, तो 7a की पावर 2 माइनस 2 इंटू ab, a के जगह 7a और b के जगह 9b प्लस b स्क्वायर है तो 9b का स्क्वायर। ठीक है, 7a का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टी करेंगे 7 2 14 और 14 9 126, तो ये हो जाएगा 126। अल्फाबेट क्या है ए बी, तो ए बी प्लस 9 का स्क्वायर 81 बी स्क्वायर। अभी आगे तो सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ हमारा 10th सम कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको सम समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।